कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम इंसान उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। करंट सिचुएशन में कुछ इसी तरह धरती भी हमारे साथ कर रही है। टेक्नोलॉजी के हाईएस्ट लिमिट तक पहुंचना और अपने आप को धरती से सबसे इंटेलिजेंट और ताकतवर स्पेशल प्रूव करने की रेस में हमने धरती को और उसके हर पहलू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। और इसका नतीजा यह है कि एक छोटे से वायरस ने पूरे ह्यूमन स्पीसीज को घुटनों पर ला दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के कारण धरती का पोल्यूशन कम होता जा रहा है और इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और जाहिर सी बात है कि जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ स्मोक, पॉइजनस गैसेस और अल्टीमेटली पोल्यूशन तो आम सी बात है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिट करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2 महीनों में यह आंकड़ा बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप हुआ है। चाइना की CREO ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने में चाइना के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 25% तक गिरावट आई है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज की बचत हो रही है और अल्टीमेटली पोल्यूशन काफ़ी कम हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में पिछले साल तक पोल्यूशन का लेवल 50 तक पहुंचा था, वह भी 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल नॉर्मली देशों से 150 या 160 के बीच में रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन के बाद यह लेवल 70 से 80 तक ब्लॉक हो गया है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इससे क्लियर स्काई अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के हर शहरों में आजकल यही देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जब 135 करोड़ इंडियन घर के अंदर कैद हो तो पोल्यूशन करेगा कौन। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। आपको पता है कि पोल्यूशन के कारण हर साल दुनिया में 46 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से 22 लाख लोग तो सिर्फ इंडिया और चाइना के ही होते हैं। ओजोन लेयर हमें सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन खुद ओजोन लेयर हम इंसानों की करतूतों से खुद को बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि हम इंसान इस धरती का पोल्यूशन लगातार बढ़ा रहे हैं। मैंने और आपने बचपन से ही पढ़ा है कि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है और यह तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से यह रिकवर कर रहा है। हर साल इसमें 102% इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन साल 2020 में पॉइजनस गैसेस के इमिशन में आने वाली रिकॉर्ड ब्रेकिंग की गिरावट के बाद ओजोन लेयर और भी तेज़ी से रिकवर होने वाला है। वैसे पोल्यूशन से मेरा मतलब सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है। हर साल करीब 650 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट का समुद्र में डंप करते हैं और इससे साल में 10 लाख से 1 करोड़ समुद्री जीव की मौत हो जाती है। कोरोना के कारण प्लास्टिक वेस्ट भी काफ़ी कम इस्तेमाल हुआ होगा और अल्टीमेटली समुद्री जीव को भी मौत के आंकड़े भी कम होंगे। जहां कल तक पैर रखने की जगह नहीं होती थी और हर वक्त गाड़ियों की शोर गूंजती रहती थी, वही सड़क आज खाली पड़ी है। इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत कम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ल्ड के बहुतांश इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है और ऑलमोस्ट हर जगह काम रुका पड़ा है। अगर बात करें माइनिंग की, तो ऑब्वियसली इस पर कोई देश ध्यान नहीं दे रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिका देश बहुत शक्तिशाली है, परंतु कोरोना की चपेट में अमेरिका भी फंस गया है और दूसरे रिसोर्स की माइनिंग पूरी तरह से बंद है। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो कोरोना धरती को उससे हेल्थ के हिसाब से पूरी तरह से सेव कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है। ना तो रिसोर्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ना ही उसका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। लोगों ने तो अभी पेड़ काटना भी पूरी तरह से बंद कर दिया है और ओजोन लेयर भी पूरी तरीके से रिकवर हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि वायरस कोरोना नहीं बल्कि हम कोरोना वायरस है और धरती को ख़त्म कर रहे हैं पोल्यूशन कर कर। और कोरोना वह वैक्सीन है जो धरती को बचा रही है। दिन ब दिन मौतें हो रही हैं, पर ऐसा कहना सही नहीं लगता, लेकिन यह बात सच है कि कोरोना वायरस धरती के लिए ब्लेसिंग बनकर आया है।